सभी भक्तों को राधे राधे। आज हमारी सुबह की पूजा हो गई है। अब चलिए कथा शुरू करते हैं। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय, राधा रानी की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय। 8वां अध्याय। श्री कृष्ण का युधिष्ठिर आदि से द्रौपदी के जन्म का वर्णन। सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और कृष्ण का संवाद सुनकर नारद जी प्रसन्न हो फिर नारायण से प्रश्न करते हुए बोले, हे प्रभु, रुक्मणी नाथ विष्णु जब वैकुंठ को चले गए तब क्या हुआ, सो मुझसे कहो। श्री कृष्ण और विष्णु का किस सभी व्याख्यान सब प्राणियों का हितकारी है। ऐसे प्रश्न से प्रसन्न हो श्री बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाले वचन बोले। श्री नारद जी, रुक्मणी नाथ विष्णु ने वैकुंठ में जाकर अधिमास को अपने पास ही स्थान दे दिया। वहाँ निवास पाकर अधिमास महा आनंद को प्राप्त हुआ और सब मासों का अधिपति होकर श्री विष्णु के साथ क्रीड़ा करने लगा। उधर श्री विष्णु 12 महीनों में मलमास को सर्वश्रेष्ठ बनाकर मन में बहुत प्रसन्न हो चिंता मुक्त हुए। हे मुनि नारद जी, पश्चात भक्त वत्सल श्री कृष्ण युधिष्ठिर और द्रौपदी पर कृपा दृष्टि करते हुए अर्जुन से बोले, हे राज सिंह, मुझे ऐसे प्रतीत होता है कि दुख में डूबे होने से तुमने तपोवन में आकर पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास तुम्हारे वन में रहने के समय अनजाने में चला गया है। भीष्म, द्रोण और कर्ण के भय के कारण तुम लोगों को आने वाले तीसरे वर्ष के पुरुषोत्तम मास का भी ज्ञान नहीं रहा। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या की आराधना में लगे भयंकर युद्धशाली अर्जुन के इंद्र की कील पर्वत पर चले जाने के दुख से तुम दुखित ही रहे। अब आप पूछें कि क्या करना चाहिए, तो मैं कहूँगा भाग्य का सहारा लें, क्योंकि भाग्य का लेखा अवश्य भोगना पड़ता है। जैसे होनहार होता है वैसे ही होता है। मनुष्य प्रारब्ध से सुख दुख भय आनंद को प्राप्त होता है। अब आप अदृश्य भाग्य पर ही निर्भर रहें। हे महाराज, अब आपके दुख भोगने का दूसरा कारण और कहता हूँ, वह बड़ा विलक्षण इतिहास भी है, सुनो। यह पांचाली द्रौपदी महाभाग्यशाली पूर्व जन्म में श्रेष्ठ मेधावी ऋषि की पुत्री थी। हे राजन, कुछ काल व्यतीत होने पर अत्यंत लावण्य युक्त और मनोहर नेत्रों वाली यह द्रौपदी उस समय 10 वर्ष की थी। पिता के एक ही पुत्र था जो सर्वगुण संपन्न और बड़ी चतुर भी। इसके यह पिता को अत्यंत प्यारी थी। यह पुत्र के ही समान रहती थी। इसके पिता का भी तिरस्कार नहीं किया। यह साहित्य शास्त्र और नीति शास्त्र में भी बड़ी निपुण थी। इनकी माता के इनके बाल्यपन में ही मर जाने से इनके पिता ने ही पाली थी। एक दिन यह पड़ोसिन सखियों का सुख देखकर स्वयं भी पौत्र की इच्छा करने लगी और इसी चिंता में रहने लगी कि मुझे भी सद्गुण संपन्न सौभाग्यशाली पति और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह प्राप्त होंगे। मैं उस ऐसी कौन सा कार्य करूं जिससे मुझे ज्ञान हो कि किस देवता को पूजें, किस मुनि के पास जाऊं या किस तीर्थ में जाकर रहूं। इसी सोच में रहती थी। मेरा भाग्य कैसा हो गया है, कोई भी पुरुष मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मेरे पिता इतने योग्य पंडित हैं, परंतु मेरे भाग्य से उनकी भी मति मारी गई है, क्योंकि विवाह की अवस्था होने पर भी उन्होंने मेरे योग्य वर नहीं ढूंढा। मैं कुमारी होने से पति सुख से वंचित हूँ। मेरे जैसा सखियों पति सुख भोग रही हैं, वैसे मैं नहीं जानती। मेरे माता मुझे बचपन में ही छोड़ स्वर्ग को चली गई।
इस प्रकार शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित हो वह थपेड़े खाती नहीं। उधर मेधावी ऋषिराज पृथ्वी पर कन्यादान के निमित्त योग वर ढूंढ रहे थे, पर वैसा योग वर नहीं मिलने से उनका मनोरथ निराश हो गया। देव योग से उनको महा दारुण तीव्र ज्वर आ गया। तब ऋषिराज का शरीर ज्वर से दुख की तीव्र ज्वाला से फटने लगा और जोरों से श्वास में ऊपर श्वास लेते हुए अचेत अवस्था में जैसे कोई मदरा पीकर लड़खड़ाते हुए गिरता पड़ता आता हो, उसी प्रकार घर में आकर जमीन पर गिर पड़े और पुत्री को स्मरण किया। पुत्री भय से व्याकुल हो जैसे ही पिता के पास आई तब वे मरणशस्त्र हो गए। देवयोग से एकाएक कांपने लगे और कन्यादान के संबंध में जो विवाह महोत्सव की कल्पना थी वह कष्ट नष्ट हो गई और पहले किए हुए गृहस्थ धर्म के परिश्रम के प्रभाव से सांसारिक वासनाओं को छोड़कर उन्होंने भगवान को मन में लगाया और वही मेधावी ऋषि श्री हरि पुरुषोत्तम नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले त्रिभंगी मनोहर आकृति वाले भगवान को स्मरण करने लगे। हे राजेश्वर, हे राधारमण, हे प्रचंड भुजाओं से दैत्यों को मारने वाले, हे अति उग्र दावानल के पान करने वाले, हे गोप कुमारियों के उतारे हुए वस्त्रों को हरने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीननाथ, मेरे बारंबार नमस्कार है। मैं भय सागर में डूब रहा हूँ, मेरी रक्षा करो। मुनि ने ऐसे अर्धवचन सुनने गोलोक से भगवान के दूत शीघ्र ही आ गए और मेरे मरे हुए मुनि को हाथ पकड़कर भगवान के चरण कमलों में ले गए। उधर वह ऋषि पुत्री अपने पिता के प्राणों को निकलते देख हाय हाय करने लगी और पिता की देह को गोदी में ले दुखित हो विलाप करने लगी। महादुखित हो दारुण रुदन करने कुकरी पक्षी की भांति विलाप करती हुई वह अपने पिता से बोली मानो वो जीवित हों। हाय पिता, हे पिता, हे कृपा सिंधु, अपनी पुत्री को आनंद देने वाले, आप भी मुझे अकेले छोड़कर गोलोक धाम चले गए। हे तात, बिना पिता के अब मुझे कौन रखेगा? ना मेरा भाई है, ना कोई कुटुंब का और ना मेरी माता ही रही। कौन मैं मेरे भोजन और कपड़ों की चिंता करेगा? हे पिताजी, अब मुझे वेद ध्वनि भी सुनाई नहीं पड़ती। इस तुम्हारे सूने आश्रम में मैं कैसे रहूँगी? इससे मैं प्राण त्याग दूँगी। ऐसे जाने से क्या लाभ है? हे मुझे प्यार देने वाले पिता, बिना विवाह कार्य संपन्न किए आप वहाँ चले गए। हे तात, हे तपोनिधि, अब लौट आइए और अमृत के समान मीठी वाणी से मुझे पुकारिए। आए, चुप क्यों हो गए हो? उठिए उठिए, अब सोए हुए बहुत देर हो गई है। इस प्रकार अश्रुधारा बहाते हुए वह अकेले विलाप करती रही। जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ वन में रहने वाले ब्राह्मण आसपास रहने वाले कहने लगे कि इस तपोवन में आज अत्यंत करुण भरे स्वर से विलाप विलक कर कौन रो रहा है। तब वे सब तपस्वी ऋषि की पुत्री को रोने के समझकर निश्चित ही करके हाहाकार मचाते हुए वहां पहुंचे और पुत्री की गोद में मरे हुए मुनि को देखकर वे सब मुनि रोने लगे। फिर पुत्री को गोद से शव को उठाकर शमशान में शिवालय के निकट ले जाते और चिता बनाकर अंत्येष्टि विधि से दाह क्रिया संपन्न की। पश्चात कन्या को अकेले प्रकार से समझकर वे सब अपने अपने स्थान को चले गए। कन्या ने धैर्य धारण कर पिता की संपूर्ण क्रिया के लिए यथाशक्ति धन खर्च किया। वह श्राद्ध आदि क्रिया करके उसी तपोवन में रहने लगी। जिस प्रकार बछड़े के मर जाने पर गाय आंसू बहाते हुए खाना पीना छोड़कर विलखती रहती है, उसी प्रकार
वह पुत्री भी पिता के मरण जनित कष्टों को रोते बिलखते आंसू बहाते हुए खाना पीना छोड़ अत्यंत व्यतीत रहती है। तो 8वां अध्याय समाप्त। राधे राधे।